हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर हमारे सभी प्रिय छात्रों का हार्दिक स्वागत है। ठीक, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। 2 मिनट के अंदर सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। आप अपने दोस्तों को सबको बता दें, जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ममता यादव गुड इवनिंग। विकास पाल, हाँ विकास आ चुके हैं। मनोज कुमार गुड इवनिंग। आदित्य सोनी, हाँ आदित्य हाँ थोड़ा सा लेट हो गया। विकास पाल गुड इवनिंग। अजय पटेल गुड इवनिंग। अतुल सिंह खुश रहो, अतुल खुश रहो। रीना यादव गुड इवनिंग रीना। हर्ष उपाध्याय गुड इवनिंग। अर्जित गुड इवनिंग, खुश रहो अर्जित। आशीष यादव खुश रहो। शिवम केसरवानी गुड इवनिंग। हर्ष उपाध्याय, ऋषभ यादव गुड इवनिंग। मूलचंद गुड इवनिंग। संदीप कुमार गुड इवनिंग। विकास पाल, रजनी तिवारी गुड इवनिंग। शिव कुमार यादव खुश रहो शिवम। जितेंद्र, रत्नेश सिंह गुड इवनिंग। अभी शर्मा भी आ चुके हैं, बड़ा खुश रहो अभी। तुषार कुमार गुड इवनिंग। आशीष शुक्ला भी आ चुके हैं। अलेबंध का कब चलेगा? ठीक, जल्दी चलेगा आशीष, हम बता देंगे सूचना। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। धीरज पाल भी आ चुके हैं। सचिन पाल, राहुल पाल गुड इवनिंग। शिवम सिंह खुश रहो शिवम। मनीष कुमार गुड इवनिंग। प्रेम कुशवाहा गुड इवनिंग प्रेम। संजय कुमार गुड इवनिंग संजय। जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। पवन कुशवाहा, हर्ष उपाध्याय, अर्जित, सुजीत कश्यप गुड इवनिंग। वसु गुड इवनिंग। कृतिका सिंह खुश रहो कृतिका। सुरेश कुमार गुड इवनिंग। उज्जवल श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। संजय कुमार भी आ चुके हैं, संजय गुड इवनिंग संजय। संजीत कश्यप खुश रहो संजीत। सुरेश कुमार बिंद, जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करें। आदित्य सोनी गुड इवनिंग। कुलदीप यादव, हाँ ठीक है कुलदीप, अब तबीयत ठीक है। पवन कुशवाहा भी आ चुके हैं। एजुकेशन क्लासेस गुड इवनिंग। उज्जवल श्रीवास्तव खुश रहो उज्जवल। पवन कुशवाहा, हंसता श्रीवास्तव ठीक है, अब तबीयत ठीक है हंसता। मनीष पाल गुड इवनिंग। दर्शन यादव खुश रहो दर्शन। विकास पाल, आदित्य सोनी, चलिए जल्दी से जुड़िए सब लोग, काफी लोग जुड़ चुके हैं। देखिए, आपको हम याद दिला दें कि हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाशिकी शुरू किए थे और हमने बताया था प्रकाशिकी में 2 खंड आपके होते हैं। 2 खंड आपके होते हैं, एक आपका होता है किरण प्रकाश की, दूसरा होता है तरंग प्रकाश की। और हम लोग किरण प्रकाश की का पहला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, विकास पाल, हाँ विकास बस शुरू कर रहे हैं। शशांक यादव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग शशांक गुड इवनिंग। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन हमने शुरू किया था। अपवर्तन पढ़ते पढ़ते हम लोग काफी आगे निकल चुके थे, क्रांतिक कोण की बात हो रही थी, आपको याद होगा इसके पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, हम लोग क्रांतिक कोण की बात कर रहे थे। क्रांतिक कोण के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया था। जितेंद्र यादव खुश रहो जितेंद्र। आशीष यादव, हाँ आशीष, गले में भी प्रॉब्लम था, ठीक है अब ठीक है, अब गला ठीक है। चलिए, क्रांतिक कोण के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया था। हमने आप क्रांतिक कोण के बारे में 4 या 5 हल्की फुल्की बातें हमने आपको बताई थी। पवन पाल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग पवन। आदित्य यादव भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। उसके बाद क्रांतिक कोण के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बोला था कि क्रांतिक कोण केवल सघन माध्यम के लिए होता है, सघन माध्यम के लिए होता है, याद है सभी को? ठीक है, क्रांतिक कोण बसु। सत्यम दुबे भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम। दीपक राजपूत, हर्ष उपाध्याय, चलिए बहुत बढ़िया, आपको याद है।
सबसे पहली बात हमने बोला था क्रांतिक कोण केवल सघन माध्यम के लिए होता है। क्रांतिक कोण की बात अगर क्रांतिक कोण का नाम लिया जाए तो तुरंत आप समझ जाइए कि आप लोग कहां फंसे हुए हैं, सघन माध्यम में फंसे हुए हैं। और दूसरी बात हमने आपको बताया था कि क्रांतिक कोण यह बताता है कि सघन माध्यम में रहने पर हम कितने कोण पर देखें जिससे हमें बाहर की दुनिया दिखाई दे। इसका जवाब था या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। ठीक है, अमन कुमार मौर्य लेट हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अमन जुड़ जाओ। कृतिका सिंह याद है, बहुत बढ़िया। हर्ष उपाध्याय, सचिन यादव, गुड इवनिंग सचिन। रीना यादव, हाँ बिल्कुल सही, साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग चैनल ठीक है लाइक कर दें, लाइक करके सब लोग अटेंडेंस लगा दें। आदित्य सोनी बहुत बढ़िया, याद है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बताया था क्रांतिक कोण को सी से लिखते हैं। उसके बाद क्रांतिक कोण की परिभाषा हमने आपको बताई थी, याद होगा। हमने कहा था कि सघन माध्यम में स्थित वह कोण, सघन माध्यम में स्थित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। याद आया। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था क्रांतिक कोण का सूत्र था C बराबर साइन इनवर्स 1/n। अमन पटेल भी आ चुके हैं, खुश रहो अमन। अंकित जायसवाल आ चुके हैं, गुड इवनिंग अंकित। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम आपको बता चुके थे। ठीक है, प्रतीक्षा सिंह याद है बिल्कुल। तो चलिए अब आप बताइए कितने पॉइंट हुए थे, 4 पॉइंट हुए थे कि 5 पॉइंट हुए थे? अमन पटेल खुश रहो अमन। मनमीत कुमार मौर्य आ चुके हैं, खुश रहो मनमीत। अंकित सिंह जल्दी सब लोग जुड़ जाएं, बहुत बढ़िया। सुरेश कुमार गुड इवनिंग, सुरेश गुड इवनिंग। बसंत कुमार भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। हाँ 5 पॉइंट हुए थे, बहुत बढ़िया रत्नेश, 5 पॉइंट हुए थे। ठीक है, तो चलिए उसी के आगे अब आपको हम छठा पॉइंट बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए 5 पॉइंट क्रांतिक कोण के बारे में हो चुका था। अब आइए पॉइंट नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। ठीक, अंकित सिंह खुश रहो अंकित भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया अंकित। सभी लोग जुड़ जाए जल्दी से जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं। अब आइए देखिए पॉइंट नंबर 6 की बात हम करते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखें छठा पॉइंट ये है कि हमने आपको बताया था क्रांतिक कोण का सूत्र आपका होता है कि साइन C बराबर आपका आया था 1/n। यही सूत्र आपका आया था, याद है सबको? या कह सकते हैं C बराबर साइन इनवर्स 1/n। तो यहां से देखें क्रांतिक कोण में और अपवर्तनांक में देखें उल्टे का संबंध है भाई। अनुराग भी आ चुके हैं, गुड। महेश शर्मा खुश रहो, महेश आ चुके हैं, महेश बहुत बढ़िया। महेश लेट हो गए, महेश। अनुराग, विकास पाल जुड़े हैं पहले से। अनुराग गुड इवनिंग, कोई बात नहीं अनुराग जुड़ जाओ जल्दी से। धीरज पाल आ चुके हैं, हाँ ठीक है धीरज, तबियत ठीक है, वही मौसम परिवर्तन की वजह से थोड़ा तबियत खराब था, आप बिल्कुल ठीक है। सत्यम दुबे खुश रहो सत्यम। तो देखें साइन C बराबर आपका होता है 1/n। अब आप सूत्र में देखें C ऊपर है n नीचे है। अब बताइए दोनों में सीधा संबंध है उल्टा, आंसर उल्टा संबंध है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं C समानुपाते 1/n। C समानुपाते 1/n, इसका मतलब दोनों में उल्टा संबंध है भाई। इसका मतलब हुआ कि माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा। माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा और उसका क्रांतिक कोण उतना ही कम होगा। ये बात बताओ सबको समझ में आई कि नहीं आई? याद रखना, माध्यम जितना सघन होगा अपवर्तनांक उतना ज्यादा होगा, और अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो बोलो क्रांतिक कोण उतना ही कम होगा। जितेंद्र सिंह भी आ चुके, गुड इवनिंग जितेंद्र। मनीष कुमार बहुत बढ़िया। अब आप बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक सभी प्राकृतिक वस्तुओं में किसका होता है? हीरे का। अब बताइए धर्मेंद्र यादव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग धर्मेंद्र। ठीक है, कृतिका सिंह हीरे का बिल्कुल सही जवाब। तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक वस्तुओं में अपवर्तनांक हीरे का होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हीरे का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं अतः हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने से, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने से
सबसे अधिक होने से, ठीक, उसका क्रांतिक कोण, उसका क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। उसका क्रांतिक कोण बताओ सबसे कम होता है। ये सेंटेंस आप याद रखिएगा। प्राकृतिक वस्तुओं की बात की जा रही है, ठीक है। अगर हम कृत्रिम वस्तुओं की बात करेंगे, कृत्रिम वस्तुओं की बात की जाए तो उसका नाम आता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2। सभी कृत्रिम वस्तुओं में सबसे ज्यादा अपूर्णांक टाइटेनियम डाइऑक्साइड का होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे ज्यादा अपूर्णांक किसका होता है? हीरे का। तो बताइए, हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल TiO2 का, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा हीरे का अपूर्णांक सबसे अधिक होने से उसका क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। ये पॉइंट बताओ, पॉइंट नंबर 6 बताओ, सबको बताओ, क्लियर है? तो क्रांतिक कोण के बारे में 6 पॉइंट हमने आपको बताया, एकदम आराम समझिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कम समझ में आने वाला क्रांतिक कोण है। बस आप याद रखिए, कभी भी क्रांतिक कोण का शब्द आपको कान में सुनाई दे, तुरंत दिमाग में आ जाए कि क्रांतिक कोण का मतलब कहां फंसे हैं? सघन माध्यम में फंसे हैं, सघन माध्यम में फंसे हैं। और हम बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं, तो कितने कोण पर देखें जिससे हमें बाहर की दुनिया दिखाई दे? यही बताना, बताओ किसका काम है? क्रांतिक कोण का काम है। क्लियर है? जल्दी से आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आपको पॉइंट नंबर 7 बताने जा रहे हैं। तो क्रांतिक कोण के बारे में 6 बातें हमने आपको बताई। क्लियर है? मनीष कुमार बिल्कुल सघन माध्यम, जानवी श्रीवास्तव ठीक ठीक ठीक, हाँ जब भी, हाँ उज्जवल, हीरे से भी ज्यादा होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। उज्जवल श्रीवास्तव, हीरे से भी ज्यादा अपूर्णांक टाइटेनियम डाइऑक्साइड का होता है, लेकिन वो कृत्रिम वस्तु है। अगर प्राकृतिक की बात करें तो आप हीरा समझिए, हीरा, ठीक है। चलिए 6 पॉइंट सबके हो गए। अब आइए आपको हम बताते हैं पॉइंट नंबर 7। 7वां पॉइंट देखिए, एकदम बिल्कुल आराम से समझिएगा भाई, सबको समझ में हर एक बात आ जाए, इसलिए आराम से बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट नंबर देखिए 7। 7वां पॉइंट सुनिए, क्रांतिक कोण का सूत्र होता है साइन C बराबर 1/n। तो यहां से C समानुपाती 1/n, याद आया? चलिए अब देखें, हमने आपको बताया था कि जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक का मान ताप पर निर्भर करता है, ताप पर। पवन पाल भी आ चुके हैं, हाँ हाँ पवन पाल, निरंजन सर का डायलॉग है लेकिन वो चले गए हैं, ठीक है। विकास पाल, देखें C समानुपाती 1/n। आप सुनिए, अपवर्तनांक का मान बताओ किस पर निर्भर करता है? ताप पर, ताप पर, याद आया? ताप बढ़ाने से अपवर्तनांक घट जाता है, ताप बढ़ाने से अपवर्तनांक घट जाता है, और अगर अपवर्तनांक घट जाता है तो क्रांतिक कोण बोलो बढ़ जाता है। समझ में सबको आया? इसका मतलब कि क्रांतिक कोण का मान भी ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाओगे माध्यम फैलेगा, अर्थात माध्यम विरल होगा, और अगर माध्यम विरल होगा तो अपवर्तनांक घटेगा, और अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांतिक कोण बढ़ेगा। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं, देखें यहां से मैं कह सकता हूं कि क्रांतिक कोण का मान, अब मैं लिख रहा हूं क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। बोले हाँ, ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से अपवर्तनांक घटता है, ताप बढ़ाने से अपवर्तनांक घटेगा, अतः क्रांतिक कोण, अतः क्रांतिक कोण बताओ क्या होगा? क्रांतिक कोण बढ़ेगा। या हम कह सकते हैं, या आप ऐसे याद रखो, C समानुपाती ताप, बस मामला खत्म, ठीक है। डायरेक्ट हम कह सकते हैं, बताओ C समानुपाती ताप। जैसे अगर आपको इतना लंबा इतिहास पढ़ने का समय नहीं है तो आप सीधे सूत्र याद रखिए, C समानुपाती ताप। भैया ताप बढ़ाओगे तो क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा, और ताप घटाओगे तो क्रांतिक कोण घट जाएगा। अब बताइए क्रांतिक कोण के बारे में बताओ कितने पॉइंट हो गए?
7 पॉइंट हो गए 7। बिल्कुल जानवी श्रीवास्तव, सी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही लिखा है। बसु ठीक, बहुत बढ़िया। अमन कुमार मौर्य ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमन पटेल, आवाज लेट आ रही है, अभी ठीक हो जाएगा, बीच बीच में सर्वर की प्रॉब्लम होती है अमन। चलिए अब बताइए क्रांति कोड के बारे में कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट हो गए, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आपको आगे बताते हैं। जल्दी से सब लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्रांति कोड का मान ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने से अपूर्णांक घटेगा, अतः क्रांति कोड बढ़ेगा, या सीधे कह सकते हैं सी समानुपाते ताप, ठीक है। रिंकी उपाध्याय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट हो गए रिंकी आज। मनमीत कुमार मौर्य, हाँ मनमीत, हमारी क्लास यूट्यूब पर बंद नहीं हो रही है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे लोड हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हो गया सबका। अब आइए 7 पॉइंट क्रांति कोड के बारे में हो गया। एक बार जरा हम क्रांति कोड को फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, लास्ट बार बोल रहा हूं, आराम से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट, क्रांति कोड सदैव सघन माध्यम के लिए होता है। नंबर 2, क्रांति कोड यह बताता है कि अगर हम सघन माध्यम में हैं तो हम कितने कोड पर देखें जिससे हमें बाहर की दुनिया दिखाई दे। इसका जवाब है भैया या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। अगर सी से ज्यादा पर देखोगे तो किरण टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी। उसके बाद नंबर 3 में हमने बताया था क्रांति कोड को हम लोग सी से लिखते हैं। नंबर 4 हमने आपको बताया था, चौथा पॉइंट ये देखें, विनय भी आ चुके हैं। हेलो विनय, लेट हो गए। यादव जी अब आ चुके, अब यादव जी आए हैं, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और वही हम सोच रहे थे कि यादव जी अभी तक जुड़े क्यों नहीं, ठीक है। सुना सो अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यादव जुड़ चुके हैं। संदीप कुमार, हाँ संदीप, अभी क्लास के बारे में संदीप हम बताते हैं, ठीक है। अभी संदीप लास्ट में हम सूचना दे देंगे, ठीक है। चलिए शिवम, हाँ नोट कर लिए सब लोग, बहुत बढ़िया। तो देखें उसके बाद हमने बताया था क्रांति कोड को सी से लिखते हैं। उसके बाद सूत्र निकाला था सी बराबर साइन इनवर्स 1/n। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया माध्यम जितना सघन होगा अपूर्णांक उतना ज्यादा होगा, और अगर अपूर्णांक ज्यादा होगा तो क्रांति कोड उतना ही कम होगा। दुनिया में सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे ज्यादा अपूर्णांक होता है हीरे का, इस वजह से हीरे का क्रांति कोड सबसे कम होता है। और क्रांति कोड का मान ताप पर भी निर्भर करता है, ताप बढ़ाने से अपूर्णांक घट जाता है जिससे क्रांति कोड बढ़ जाता है, ठीक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यादव जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गए, कोई बात, आ गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेट आए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पर हम लोग करने जा रहे हैं। अब मैं हेडिंग लिख रहा हूं कुछ माध्यमों के क्रांतिक कोड। अब आइए बात करते हैं हेडिंग कुछ माध्यमों के क्रांतिक कोड। अब आपको हम कुछ माध्यमों का क्रांतिक कोड निकाल करके हम चाहते हैं कि आप हमेशा रट के बैठें। कुछ माध्यम का क्रांतिक कोड मैं आपको निकाल करके दिखाता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये मान आपको जीवन भर याद रहे, जीवन भर याद रहे, ठीक है। जैसे आपको हमेशा अपना नाम याद रहता है, वैसे 24 घंटे क्रांतिक कोड आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ मनमीत कुमार मौर्य के आईडी से मनमीत का छोटा भाई हूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, कुछ माध्यमों के क्रांतिक कोड। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, क्रांतिक कोड की बात कर रहे हो, कहां फंसे हो? सघन माध्यम में फंसे हो, तो याद रखना क्रांतिक कोड की बात अगर की जाएगी तो प्रकाश की किरण बताओ कहां से कहां जानी चाहिए? सघन से विरल में जाना चाहिए। ये अंडरस्टूड है, बार बार नहीं बोला जाएगा। अगर हमने बोल दिया क्रांतिक कोड, इसका मतलब कहां फंसे हो? सघन माध्यम में फंसे हो। क्या चाहते हो? विरल माध्यम में देखना चाहते हैं। क्लियर है? मनीषा कुमारी, सघन माध्यम, बिल्कुल 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 ठीक। बलराम चौधरी भी आ चुके हैं, खुश रहो बलराम। देवेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं, हेलो देवेंद्र, सॉरी धर्मेंद्र यादव, ठीक, बहुत बढ़िया। कुमार प्रिंस भी आ चुके हैं। हाँ कुमार प्रिंस, कल थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी इसलिए कल क्लास नहीं ले पाए थे। विकास पाल, बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए कुछ माध्यमों के क्रांतिक कोड आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है। 4 माध्यम का क्रांतिक कोड मैं निकाल कर आपको अभी मैं रटवाऊंगा, ठीक है। एजाज बिंद भी आ चुके हैं, खुश रहो एजाज, लेट हो गए आज, ठीक। विकास पाल, सघन से विरल, बहुत बढ़िया। शिवम,
ठीक है बसु, बहुत बढ़िया। तारे का, हाँ, तारों का दिखना भी अपवर्तन की घटना है विकास, बसु ठीक है। चलिए सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग पढ़ रही है वाटर टू एयर। सबसे पहले हेडिंग है, बताओ, वाटर टू एयर। ठीक है, मतलब इसका मतलब बताओ, सबको समझ में आया? कहां फंसे हो, कहां फंसे हो? पानी के अंदर आप फंसे हैं। वहां से बताओ, सर्वेश यादव भी आ चुके हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, धन्य, ठीक, थैंक यू यादव जी, थैंक यू। अमन कुमार मौर्य, हाँ, इसका मतलब वाटर टू एयर, इसका मतलब कहां फंसे हो? आप पानी में फंसे हैं और क्या चाहते हो? पानी से हवा में देखना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखिए समस्या क्या है। वाटर टू एयर का मतलब क्या है, सुनिए मैं आपको बताता हूं। एक छात्र है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए नदी है, नदी, ध्यान देना। ये देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। ये ठीक है, नदी है, एक छात्र है, बताओ, नदी में अंदर, पानी के अंदर नहा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां सड़क पर कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। अब एक छात्र पानी के अंदर से बच्चों को देखना चाहते हैं। अब इन्होंने पानी के अंदर से मेरे पास फोन किया कि बोला सर मैं पानी के भीतर से बोल रहा हूं। हमने कहा बताओ क्या समस्या है? ये बोले कि मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूं, मैं कितने पर देखूं? हमने कहा या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। तब इन्होंने कहा कि पानी का सी एग्जैक्ट बताइए कितना होता है। इन्होंने कहा पानी का सी होता कितना है, मुझे एग्जैक्ट बताइए। हमने कहा ऐसा है, 2 मिनट का हमको समय दो, हम तुमको निकाल करके बताते हैं। ऐसे नहीं बता पाएंगे, निकालना पड़ेगा। यही हेडिंग हम लोग डाले हैं, वाटर टू एयर। इसका मतलब पानी में आप फंसे हैं, आप पानी में फंसे हैं, पानी से बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं। तो हम कितने कोण पर देखें जिससे हमें बाहर की दुनिया दिखाई दे? यही काम हम करने जा रहे हैं। आइए आपको हम निकाल करके दिखाते हैं। एक लाइन में मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक लाइन में। देखिए ध्यान से, क्रांतिक कोण का सूत्र होता है, बताओ, सी बराबर साइन इनवर्स, बताओ, 1/n होता है कि नहीं होता है? ठीक, अब आप जरा बताइए, बोलिए यन किसका, बोलो यन, बताओ किसका होता है? आंसर सघन का होता है, सघन का। ठीक है, और किसके सापेक्ष होता है? विरल के सापेक्ष होता है। अब बताइए इन दोनों में कौन सघन है? कौन सघन? वाटर, यहां लगेगा W। समझ में आया? अब बताओ किसके सापेक्ष? विरल के सापेक्ष। कौन विरल है? एयर। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसके पहले वाले लेक्चर में जब हमने आपको सूत्र बताया था C बराबर साइन इनवर्स 1/n, तो मैंने आपसे ये भी कहा था भैया एक चीज और याद रखना, n बताओ किसका होता है? आंसर सघन का होता है। बताओ किसके सापेक्ष? बोलो, विरल के सापेक्ष होता है। ये बात मत भूलना कभी भी, ये हमने आपको अलग से बताया था, उम्मीद है आपको याद होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1/, अब बताइए A&W का मान मैं आपको रटा चुका हूं। जल का अपूर्णांक होता है 4/3। मान सबको याद है कि नहीं याद है? अब आप इसको उल्टा कर देंगे। अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, बताओ, 3/4। कितना आ गया? साइन इनवर्स बताओ 3/4 आ गया। बताओ क्लियर है? और अब मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, इसका मान होता है, सभी लोग जल्दी से रटने का प्रयास करिए, इसका मान होता है 49 डिग्री। बताओ कितना डिग्री? 49 डिग्री होता है। इसको आप रट डालिए, साइन इनवर्स 3/4। देखो हम आपको बताएं कैसे 49 डिग्री आया है। देखिए ये साइन इनवर्स, ये 0.75 है। जब आप 3 में 4 से भाग करोगे, बताओ कितना आ जाएगा? 0.75 आएगा। और आपके मैथ में जो त्रिकोणमिति की किताब है, सबसे लास्ट में हर चीज की सारणी दी गई है, साइन की, कास की, टेन की, सबकी सारणी दी गई है। तो साइन की सारणी खोल करके, समझ गए, 0.75 के जब आप नीचे देखेंगे, बताओ कितना लिखा रहेगा? 49 डिग्री लिखा रहेगा। तो जल्दी बताइए, जल्दी रटिए, पानी का क्रांतिक कोण बोलो। पानी का क्रांतिक कोण 49 डिग्री होता है। इसका मतलब बता सकते हैं सभी लोग? पानी का क्रांतिक कोण 49 डिग्री है। इस कथन की संदर्भ सहित व्याख्या करिए, इस पर प्रकाश डालिए, इस पर टिप्पणी लिखिए, इस पर निबंध लिखिए। लिख डालोगे
तो पानी का क्रांतिक कोण अगर 49 डिग्री है, इसका मतलब है कि अगर आप पानी के अंदर फंसे हैं और बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं तो या तो 49 पर देखो या तो 49 से कम पर देखो, तब आपको बाहर की दुनिया दिखाई देगी। अगर आप 49 से ज्यादा पर देखोगे तो किरण बताओ टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी। अब बताइए मतलब सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? विकास पाल बहुत बढ़िया, पवन पाल 49 डिग्री, देखो जानवी श्रीवास्तव 49 डिग्री, मनीषा कुमारी 49 डिग्री, अमन मौर्य 49 डिग्री, बहुत बढ़िया। अभी शर्मा एयर में देखने के लिए 49 डिग्री या उस, बहुत बढ़िया। देखिए पूरा लिख डाला अभी शर्मा ने, जितनी देर में हमने बोला नहीं उससे कम समय में अभी शर्मा ने पूरा टाइप करके लिख दिया, बहुत बढ़िया। कृतिका सिंह 49 डिग्री, आदित्य सोनी जला दूंगा आदित्य बिल्कुल 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 जला दूंगा, ठीक ठीक आदित्य। हंसता श्रीवास्तव क्लियर है, बहुत बढ़िया। धीरज पाल 49 डिग्री, मनीष सचिन प्रतीक्षा सिंह क्लियर है, बहुत बढ़िया। जानवी वाटर में, हाँ बिल्कुल 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 सही लिखा, सही लिखा। वाटर व्हेन वी सी ऑन 49 डिग्री देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑन एयर, बिल्कुल 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 जानवी श्रीवास्तव सही लिखा तुमने। कुमार प्रिंस क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। शुभम अतुल आदित्य, ठीक बहुत बढ़िया। तो याद रखना कभी भूलना मत भाई, पानी का क्रांतिक कोण 49 डिग्री होता है, 49 डिग्री होता है। आज के बाद आपको हमेशा याद होना, ये न्यूमेरिकल आपका आ सकता है कि जल के क्रांतिक कोण की गणना करिए, आंसर बोलिए 49 डिग्री। विनय कुमार, विनय भी आ चुके हैं, हेलो विनय, ठीक हो? रीना यादव, आदित्य, अर्जित, बहुत बढ़िया। अनिल कुमार, चलिए हो गया क्लियर। अब आइए नंबर 2 बात करते हैं, ग्लास टू एयर। नंबर 2 बोलो, क्या कहां से कहां? ग्लास टू एयर। अब हम लोग ग्लास टू एयर का, प्रतीक्षा सिंह 49 डिग्री, कुमार प्रिंस 49 डिग्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मनीषा कुमारी ठीक 49 डिग्री, सबका आंसर आया, बिल्कुल सही है। चलिए अब आइए नंबर 2 हम बात करने जा रहे हैं, ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, ठीक। शुभम सरोज का भी आंसर आ चुका है, जितेंद्र सिंह बहुत बढ़िया। चलिए अब आप बताइए कहां फंसे हो, कहां फंसे हो? कांच में फंसे हैं, कांच में किसी ने हमको पैक कर दिया है। समस्या देखिए, ये देखिए ये कांच का टुकड़ा है, एक छात्र है, इनको कांच के अंदर पैक कर दिया गया है। इनके घर वालों ने इनको बताओ कांच के अंदर पैक कर दिया है। अब कांच के अंदर से ये बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं। अब इन्होंने फोन किया कि मैं कांच के अंदर से बोल रहा हूं, मैं कितने पर देखूं कि जिससे मुझे बाहर की दुनिया दिखाई दे? हमने कहा भैया या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। तो इन्होंने कहा कि सर कांच का सी एग्जैक्ट कितना होता है ये हमको बताइए। तो हमने कहा देखो अब हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, निकालना पड़ेगा, मैं सॉल्व करके तब मैं आपको बता पाऊंगा। तो यही काम हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक। चलिए ग्लास टू एयर का क्रांतिक कोण हम लोग निकालने जा रहे हैं, आइए आपको हम करके दिखाते हैं। एक लाइन में आपका आंसर आएगा, एक लाइन में। देखें सी बराबर आपका होता है साइन इनवर्स, बताओ 1/n होता है कि नहीं होता है? अब बताओ n बताओ किसका? n किसका? सघन का, सघन का। अब बताइए दोनों में कौन सघन है? ग्लास जी। अब बताओ किसके सापेक्ष? विरल के सापेक्ष। कौन विरल है? एयर। ये आपका आया। अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1/, इसका मान होता है बताओ 3/2। बताओ क्लियर है? आशीष यादव 42 डिग्री होगा, बिल्कुल सही। अब आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स बताओ 2/3। बताओ आया कि नहीं आया? अब आप इसको लिख सकते, इसका मान होता है लगभग बराबर होता है 42 डिग्री, 42 डिग्री होता है। तो याद करिए कांच का क्रांतिक कोण बताओ कितना आ गया, बोलो 42 डिग्री आ गया। ये मैं आपको 42 डिग्री अपने तरफ से बता रहा हूं कि डिग्री में भी आप याद रखिए। अगर आप पेपर में इतना ही लिख देते हो साइन इनवर्स 2/3, यहीं पर आपका आंसर सही है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसका मान 42 डिग्री होता है, आपको हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, ये भी आपको याद रख करके बैठना है। बताओ क्लियर है? तो बताइए कांच का क्रांतिक कोण 42 डिग्री है, इसकी व्याख्या करिए, इसका अर्थ क्या है? उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, विजय कुमार पाल, अर्जित,
पासियात 42 डिग्री बिल्कुल सही, प्रतीक्षा सिंह 42, जानवी श्रीवास्तव, ये देखिए सभी लोगों ने 42 डिग्री निकाल लिया। रीना यादव, सचिन यादव, विकास पाल, बहुत बढ़िया, हाँ विकास पाल ठीक है। जितेंद्र यादव नहीं, जितेंद्र यूट्यूब पे क्लास ठीक है, ऑनलाइन क्लास अभी हम बता देंगे लास्ट में। जितेंद्र, रत्नेश सिंह, अतुल, शुभम, कृतिका सिंह, नीरज, मनीषा कुमारी, कुमार प्रिंस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो कांच का क्रांति कोण कितना आ गया? 42 डिग्री आ गया। अब आपको लास्ट बार इसका मतलब आपको बता रहे, सुनिए। इसका मतलब है अगर आप कांच के अंदर फंसे हैं, वहां से बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं, तो या तो 42 डिग्री पर देखो या तो 42 से कम पर देखो भैया। तभी पढ़ो पढ़ो पांडे, लेट हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पढ़ो, ठीक है। वीडियो यूट्यूब पर पड़ी रहेगी, तुम अलग से इसको देख करके पूरा क्लियर कर लेना, ठीक है। अभी जहां से जुड़े हो वहीं से पढ़ना शुरू कर दो, कोई बात नहीं। ज्योति गुप्ता, बहुत बढ़िया, 42 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर आप कांच के अंदर फंसे हैं, वहां से आपको बाहर की दुनिया देखनी है भाई, तो या तो तुम 42 पर देखो या तो 42 से कम पर देखो, तब तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाई देगी। अगर तुम 42 डिग्री से ज्यादा पर देखे तो किरण टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी। ये इसका मतलब होता है। अब बताओ, मतलब में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब आइए नंबर 3, तीसरा निकाले। अब आइए निकालते हैं तीसरा। नंबर 3 मैं निकालने जा रहा हूं, ग्लास टू वाटर, ग्लास टू वाटर। ये देखें, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति कोण हम निकालने जा रहे हैं। आपको मैं निकाल करके दिखाता हूं, कहां से कहां, कहां से कहां। ग्लास टू वाटर की बात हम लोग कर रहे हैं। बताओ, क्लियर है? सही समझ में आ रहा है? कहां फंसे हो? बोलो भाई, कहां फंसे हैं आप? कहां फंसे हैं? ग्लास में फंसे हैं। ग्लास में क्या चाहते हो? पानी के अंदर देखना चाहते हैं। देख लीजिए, कांच के अंदर फंसे हैं, वहां से पानी के अंदर देखना चाहते हैं। मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। रत्नेश सिंह, बहुत बढ़िया, पवन सिंह, देखें सिचुएशन ये है कि किसी, ये देखें सिचुएशन ये है कि ये देखिए आपका कांच है, कांच, कोई मुझे कांच के अंदर पैक कर दिया है, घर वालों ने मुझे क्या कर दिया है, कांच के अंदर पैक कर दिया, और कांच के जस्ट ऊपर पानी है, पानी, कांच के जस्ट ऊपर पानी है और पानी के अंदर मछली है, मछली, ध्यान रखना। मुझे कांच के अंदर पैक कर दिया है और कांच के जस्ट ऊपर पानी है। मैं कांच से पानी के अंदर देखना चाहता हूं। अब मेरे मन में एक सवाल है, मैं कितने पर देखूं जिससे मुझे पानी के अंदर की वस्तु दिखाई दे? तो इसका जवाब है भैया, या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो, या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आखिर सी का एग्जैक्ट मान कितना होता है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखें, हम आपको करके दिखाते हैं कि कितना होता है ग्लास टू वाटर का क्रांति कोण, ठीक है। चलिए मैं निकालता हूं, आराम से देखिए, एक लाइन में देखिए, काफी लोगों का आंसर आ चुका है। नहीं, हंसता श्रीवास्तव, 9/8 नहीं, 8/9 आएगा, 8/9, साइन इनवर्स 8/9 आएगा, ठीक है। देखो आइए निकालते हैं, सुनिए, सी बराबर आपका होता है साइन इनवर्स, बताओ 1/n। बोले हाँ, समझ में आ रहा है? अब बोलिए n बताओ किसका? n किसका? सघन का, सघन का। अब बताओ दोनों में कौन सघन है, कौन सघन है? आंसर ग्लास। तो यहां लगाओ भैया जी, और विरल के सापेक्ष कौन विरल है, यहां पर लगाओ W। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर G लगेगा, यहां पर W लगेगा। अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स। अब आप इसका पोस्टमार्टम कर दो। पोस्टमार्टम करना हमने आपको बताया था, इसको तोड़ दो, इसको लिखो, बताओ NG/NW, तोड़ना आता होगा, और दोनों में क्या लगा लो, एयर लगा लो। बताओ समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पर तो हमने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए थे, खूब इसकी भयंकर प्रैक्टिस करवाई थी। ये देखिए पवन पाल 63 डिग्री आएगा, बिल्कुल सही। रॉयल बॉयज, ठीक है, विकास पाल,
WNG बिल्कुल सही। अभी सिंह 8/9, ये देखिए 8/9 बिल्कुल सही जवाब है। अर्जित का भी आ गया है साइन इनवर्स 8/9। देखे, अब आप इसको ऊपर भेज दो, अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, अब आ जाएगा ANW बटे बोलो बटे आपका आ जाएगा ANG। बताओ यहां तक, बताओ सबको क्लियर है। अब आप इसका मान रखिए, अब आ जाएगा साइन इनवर्स, ऊपर वाले का मान 3/2 और नीचे वाले का मान बताओ 4 सॉरी उल्टा मैं लिख रहा हूं, उल्टा लिख रहा हूं। ऊपर वाले का मान 4/3 और नीचे वाले का मान बताओ 3/2। अब बताइए यहां तक, बताओ सबको, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बस आंसर देखिए आपका आने ही वाला है, वाला है। अबाउट टू का प्रयोग होगा, आंसर इज अबाउट टू कम। आइए निकाले, चलिए अब देखिए आपका आ गया C बराबर साइन इनवर्स। अब आप उसको गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 8/9। आया 8/9 आया। अब आपको मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं राज की बात, इसका मान याद कर डालो, इसका मान होता है 63 डिग्री। कितना होता है? 63 डिग्री होता है। याद रखना, याद रखना, याद रखना। हाँ, जी सिंह क्लासेस से सर ने मैसेज किया है, तबीयत कैसी है? ठीक है सर, ठीक है सर, अब तबीयत ठीक है सर, अभी पूरी तरीके से आराम नहीं है सर, लेकिन चूंकि क्लास था इसलिए हम आ गए। ठीक, हाँ आराम है सर पहले से। अनिल कुमार 8/9 बहुत बढ़िया। पवन पाल, मूलचंद 63 डिग्री। देखिए तुषार कुमार का भी 63 डिग्री आ चुका। प्रणव पांडे, हाँ कुमार प्रिंस, अतुल सिंह बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। जी सिंह क्लास से थैंक यू सर, थैंक यू सर। कुमार प्रिंस बहुत बढ़िया। चलिए आ गया सबका। कितने हुए बताओ? 3 हुए। अब आइए बात करते हैं लास्ट में, बात करते हैं लास्ट में। ठीक, चलिए अब आइए बात करते हैं नंबर 4 में। अब आप बताइए, बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रश्न अब आपको हम बताते हैं। देखिए, ठीक है, दुनिया में अभी हमने बताया कि सबसे कम क्रांति कोण किसका होता है? हीरे का होता है, हीरे का होता है। अब आइए हीरे का हम लोग क्रांति कोण निकालने जा रहे हैं। अगला देखें डायमंड टू, अगला देखें डायमंड टू एयर, ये देखें इसका हम लोग निकालने जा रहे हैं। बताओ हीरे से कहां का? हवा का निकालने जा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कहां फंसे हो? इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है कहां फंसे हैं आप? हीरे के अंदर फंसे हैं, हीरे के अंदर आप फंसे हैं, वहां से हवा में देखना चाहते हैं, हवा में देखना चाहते हैं। ठीक ठीक है, एक छात्र हैं, गए थे हीरा चुराने, किसी ने उनको हीरे के अंदर पैक कर दिया, हीरे के अंदर छात्र को पैक कर दिया है। अब छात्र जो है हीरे के अंदर से बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं। उन्होंने हमको फोन किया कि सर मैं हीरे के अंदर से बोल रहा हूं, मैं कितने पर देखूं जिससे मुझे बाहर की दुनिया दिखाई दे? हमने कहा भैया या तो तुम सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। तो छात्र ने पूछा कि सर हीरे का सी एग्जैक्ट कितना होता है, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए हीरे का सी कितना होता है अब आपको हम करके दिखाते हैं। देखें, सी बराबर आपका होता है साइन इनवर्स 1/n। सी बराबर साइन इनवर्स बताओ 1/n होता है। क्लियर है? अब आप बताइए n बताओ किसका? n किसका? सघन का। अब बताइए दोनों में कौन सघन है? ये देखिए डायमंड सघन है, D। अब बताओ किसके सापेक्ष बोलो? यहां पर लगेगा A, लगेगा A लगेगा। अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1/, इसका मान होता है 12/5। मैं रटा चुका हूं आपको, हीरे का पूर्णांक बताओ 12/5 होता है। अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स बताओ 5/12, और मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं इसका मान सब लोग याद रखिए, आता है 24 डिग्री। और भाई मेरे यही आपका बताओ सबसे क्या है? सबसे कम क्रांति कोण है, सबसे कम क्रांति कोण है। चलिए रजनीश यादव 2.4 बहुत बढ़िया। अतुल सिंह सही लिखा आपने 24 डिग्री।
अभिषेक भी आ चुके हैं, अभिषेक यादव बहुत बढ़िया। रत्नेश सिंह 24 डिग्री, देखिए काफी लोगों का आंसर आ चुका है। विकास पाल, अतुल सिंह, रीना यादव 24 डिग्री, जानवी श्रीवास्तव, विनय कुमार बिल्कुल बिल्कुल 5/12 या 24 डिग्री। विनय कुमार बिल्कुल सही लिखे हो विनय। रॉयल बॉयज मनीषा कुमारी 24 डिग्री, पवन पाल, प्रतीक्षा सिंह, धीरज पाल, आदित्य, कृतिका, पवन पाल, नीरज बहुत बढ़िया। अर्जित भी आ चुके हैं, सचिन भी ठीक है। गौरव यादव भी जुड़ चुके हैं, गौरव बहुत बढ़िया 24 डिग्री, जितेंद्र सिंह, शिवम सिंह। अब बताइए चारों मान आपको याद है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। जल का 49, कांच का 42 और कांच से पानी का 63। और बताओ हीरे का क्रांति कोण बताओ कितना? हीरे का क्रांति कोण बोलो आपका 24 डिग्री है। क्लियर है? ये चारों मान आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको सभी लोग कॉपी पेन निकाल लें। अब आपको हम दो छोटे छोटे इस पे न्यूमेरिकल करवाते हैं, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दो एग्जाम्पल है, कॉपी और पेन सब लोग हाथ में ले लें। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, जल्दी से सभी लोग आंसर लिख के कमेंट करेंगे ताकि हमें विश्वास हो जाए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तब उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। एग्जाम्पल है हीरे से, एग्जाम्पल है हीरे से जल के लिए, हीरे से जल के लिए क्रांति कोण की गणना करिए। हीरे से जल के लिए क्रांति कोण की गणना करिए। सब लोग जल्दी से गणना करके उसके बाद कमेंट में हमको बताएं। ठीक है, तब तक हम थोड़ा पानी पी ले। आप जल्दी से इसको करिए, पूरा सॉल्व करके जल्दी से कमेंट में करके बताइए कितना आ रहा है। हीरे से जल के लिए क्रांति कोण की गणना पूछा गया। ठीक है, जल्दी करिए सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, 1 नंबर का सवाल है। इसके बाद एक सवाल आपका और बचेगा बस। पूछा गया हीरे से, ये देखिए पवन पाल 5/9 पवन पाल का आया है। 5/9 का मतलब है साइन इनवर्स 5/9 आया, साइन इनवर्स 5/9। धीरज पाल, विनय कुमार 12 पिछला आंसर है क्या? जानवी श्रीवास्तव बिल्कुल सही, 5/9 आ चुका है जानवी का। 5/9 ठीक, हम समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साइन इनवर्स आप मत लिखो, साइन इनवर्स लिखने में आपको दिक्कत होगी। आप केवल मान लिखो, मैं समझ जाऊंगा। ये देखें गौरव यादव का भी 5/9, विकास पाल बिल्कुल बिल्कुल साइन इनवर्स 5/9, विकास पाल ने देखे पूरा लिख दिया है, बहुत बढ़िया। कृतिका सिंह का भी आंसर आ चुका है 5/9। अभिषेक यादव का पुराना वाला भी आंसर है। अतुल 5/9, मनीष पाल बहुत बढ़िया, अभिषेक भी आ चुके हैं। आदित्य सोनी 5/9, रत्नेश सिंह देखे सबका बहुत बढ़िया आंसर आया है। अर्जित का भी आंसर आ चुका है। प्रतीक्षा सिंह, मूलचंद गुप्ता, सत्यम दुबे आप 5/9, महेश शर्मा 5/9, बसंत कुमार, सौरभ यादव, शिवम सिंह, अभय मिश्रा, रजनीश यादव 5/9, कपिल देव 5/9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया है। इसका मतलब है क्रांति कोण निकालना आपको आ गया है। ठीक, चलिए देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। इधर देखिए हीरे से जल के लिए, इसका मतलब डायमंड टू बोलो, इसका मतलब डायमंड टू वाटर निकालना है भाई मेरे। कहां से कहां का निकालना है? डायमंड टू वाटर निकालना है। इसका मतलब है ममता यादव का भी आंसर आ चुका है। सिमरन केसरवानी 5/9, ममता यादव 5/9, अभय सिंह, ऋषभ यादव, सत्यम दुबे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पवन पाल डायमंड टू वाटर बिल्कुल सही, 5/9 आएगा आंसर। धीरज पाल बिल्कुल सही बोल रहे हो। रजनीश यादव का भी आ चुका है। चलिए अब आइए बात करते हैं। सी बराबर आपका होता है साइन इनवर्स बताओ 1/n। अब बताओ n किसका? सघन का। अब बताइए दोनों में कौन सघन है? डायमंड। यहां पर लगेगा D और यहां पर लगेगा W लगेगा। बताओ क्लियर है? अब आइए इसका पोस्टमार्टम कर दें। अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1/, इसको तोड़ सकते हो, इसको तोड़ो ND/NW। अब बताओ दोनों में क्या लगा दो? एयर लगा दो। अब आ जाएगा C बराबर साइन इनवर्स ऊपर भेजो। अब आपका आ जाएगा ANW बटे आपका आ जाएगा AND। आया? अब आपका आ जाएगा
साइन इनवर्स, ऊपर वाले का मान 4/3, नीचे वाले का मान 5 आपका आ जाएगा 12। समझ में आ रहा है? तो सी बराबर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, इसको लिखो 4/3 गुणे, अब आपका आ जाएगा 12 सॉरी यहां पर हमने गलत लिख दिया, ये आपका आ जाएगा 12/5। अब ऊपर जाकर के 5/12 आपका आ जाएगा, काटेंगे यहां पर 3 आएगा, अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, बताओ कितना, 5/9। ये है आपका आंसर भाई, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। प्रदीप कुमार आ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रदीप। चलिए हो गया सबका, जल्दी से अगला क्वेश्चन नोट करें, बस एक क्वेश्चन और बाकी है बस, इसके बाद क्रांतिक कोड का नामो निशान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबको बताओ क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। रीना यादव 5/9, नीरज यादव करेक्ट, बहुत बढ़िया। जितेंद्र का भी 5/9 आ चुका है, जितेंद्र यादव बहुत बढ़िया। अगला देखें, लास्ट है, जल्दी सब करिए इसको। अगला एग्जाम्पल देखें, लास्ट है, इसके बाद क्रांतिक कोड की कहानी खत्म हो जाएगी। मनीषा कुमारी बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, ठीक। विवेक सरोज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विवेक। चलिए अगला देखें, प्रकाश की किरण। अगला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, प्रकाश की किरण हीरे से कांच में जा रही है, हीरे से कांच में जा रही है, ठीक। इसके लिए क्रांतिक कोड की गणना करिए, क्रांतिक कोड की बताओ क्या करिए, बोलो, गणना करिए। जल्दी से आप इसको करके आंसर कमेंट करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण हीरे से कांच में जा रही है, इसके लिए क्रांतिक कोड की गणना करिए सब लोग जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। इसके पहले काफी लोगों ने आंसर निकाल दिया था। निखिल कुमार दिवाकर भी आ चुके हैं, खुश रहो निखिल, लेट हो गए, बहुत बढ़िया। ये देखिए सबसे पहला आंसर आया है पवन पाल का आंसर आया है 5/8, मतलब साइन इनवर्स 5/8। बहुत बढ़िया पवन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अतुल सिंह का आया है 8/5। अतुल एक बार फिर से चेक करो आंसर, देखो कुछ और आएगा क्या। बसंत कुमार 5/8, अभय मिश्रा 5/8, रविंद्र कुमार 5/8, आशीष यादव 5/8, आदित्य सोनी फिजिक्स में आई हेल्प यू, बिल्कुल 5/8, बहुत बढ़िया। ये देखे अतुल, आदित्य, रत्नेश, प्रतीक्षा सिंह का भी आ चुका है, अर्जित का भी आ चुका है, विवेक सरोज, विकास पाल, जानवी श्रीवास्तव 5/8, ऋषभ, अभय, आशीष मौर्य, अर्जित पास्यत, बिल्कुल, नीरज यादव, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर है, 5/8 आपका आएगा। देखा, क्रांतिक कोड की आपकी पूरी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, समझ में आ गया। ये था आपका क्रांतिक कोड, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप कोई न्यूमेरिकल बचा ही नहीं है। अरे भाई 4 का हम आपको रटा चुके हैं। अभी हीरे से पानी वाला मैंने आपको सवाल कराया, एक बचा था हीरे से कांच का। ये देखे दीपक राजपूत का भी 5/8, महेश शर्मा 5/8, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। रीना यादव 5/8, जितेंद्र सिंह 5/8, अभिषेक यादव का 5/8, बहुत बढ़िया। आइए ये देखें, हमको निकालना है, बताओ डायमंड 2, बोलो भाई, डायमंड 2 क्या निकालना है, ग्लास निकालना है, ग्लास निकाले। चलिए देखें, बोलिए, सी बराबर साइन इनवर्स से 1/n, बोले हाँ। अब बताइए n किसका, सघन का, कौन सघन है, डायमंड, कौन बिरल है, ग्लास, सही है, बहुत बढ़िया। कपिल देव, विकास पाल, कृतिका सिंह, पवन पाल, ठीक, बहुत बढ़िया। धीरज पाल 5/8 आ चुका है। अब आप इसको तोड़ दें, अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1/, इसको लिखो, बताओ ND अपान NG। अब बताओ क्या लगा लो, एयर लगा लो, एयर। अब आप इसको उल्टा कर दो तो साइन इनवर्स अब आपका आ जाएगा ANG बटे आपका आ जाएगा AND। चलिए मान बताइए, बोलिए, सी बराबर बोलो,
साइन इनवर्स ऊपर वाले का मान 3/2, नीचे वाले का मान 12/5। अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, ये आपका आ गया 3/2 गुणे बताओ 5/12, काटेंगे 4 आएगा। अब आपका आ जाएगा C बराबर बताओ कितना 5/8। ये है आपका कंप्लीट आंसर। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आ गया। रजनीश यादव, नीरज यादव, चलिए बहुत बढ़िया। अभय सिंह, विकास पाल, अभि शर्मा, आदित्य सोनी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, मजा आएगा, जुड़े रहोगे बिल्कुल मजा आएगा। विवेक सरोज, रजनीश, अच्छा सुनिए, अब आप एक सूचना सुन ले, ठीक है। अब हमारी क्लास कल, अब इसके बाद जो लाइव क्लास रहेगी शाम को 6 बजे, अब हमारी क्लास रहेगी मंडे को, ठीक है। अब हम कल परसों मिलकर के जो वीडियो बचे हुई है उसको हम बना करके पूरा ऐप्स में डलवाएंगे, ठीक। विद्युत का भी बन चुका है, चुंबक का बन चुका है, अभी ऐप्स में सारे वीडियो नहीं पड़े हैं, ठीक है। 2-4-6 दिन के अंदर सारे वीडियो आपके पड़ जाएंगे, ठीक है। अब 2 दिन लगातार जो टॉपिक बचा है उसका मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा। मैथ के पुनीत सर का सारा वीडियो बन चुका है, 2 दिन में लग करके हम भी पूरा बना देंगे। प्रकाश का देखें, एक चैप्टर आपका इधर खत्म होने वाला है, विद्युत हो गया, चुंबक हो गया, प्रकाश हो गया, उसके बाद 2 खंड आपका और बचेगा, आपकी पूरी फिजिक्स लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप जो है ऐप्स को ले लें आप, ठीक है। यहां पर फोन करके ऐप्स को लेकर के आराम से घर बैठ करके वीडियो देख करके बढ़िया से पढ़ डालिए कायदे से। और उसके बाद जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल के उसमें ऐप्स में वीडियो अलग से है। अच्छा, जो ऐप्स में वीडियो न्यूमेरिकल की है उस पर लेक्चर का संख्या नहीं लिखा है, उस पर जैसे लिखा है कि कूलाम का नियम, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, इस तरीके से लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल के जो लेक्चर है वो अलग से हैं, ठीक। क्लास रहेगी कल, क्लास रहेगी सर। चलिए अभी ठीक, अभी कल हम क्लास लेंगे, ठीक है। कल हमारी क्लास रहेगी, लाइव क्लास रहेगी कल 6-7, सॉरी, ठीक है। कल के बाद फिर आपको बताएंगे, लेकिन आप ऐप्स को लेकर के घर बैठ करके आराम से आप पढ़ डालिए, ठीक है। विवेक सरोज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विवेक बिल्कुल मजा आएगा, विवेक बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो उसमें जो है ऐप्स को लेकर के आराम से घर बैठ करके पूरा पढ़िए। बाकी हम 20-20 में लाइव आकर के आपकी सारी प्रॉब्लम, जो भी न्यूमेरिकल्स होगा, जो कुछ भी होगा, उसको हम बिल्कुल एकदम क्लियर करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, कब, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर यहां पे अभी क्रांति कोड में एक और हेडिंग बाकी है, उसको पढ़ाने के बाद एक टॉपिक आपका और बचेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब 2 लेक्चर और लगेगा, तब जाकर के आपका प्रकाश का अपवर्तन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बताओ क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, फिर हम लोग कल शाम को मिलेंगे 6 बजे, ठीक है। आप लोग सभी लोगों से यही है कि हम कहेंगे कि ऐप्स को लेकर के आराम से बैठ करके पढ़ डालिए, ठीक है। ऐप्स आपका बिल्कुल तैयार है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।